किसानों के सम्मान की चिंता होगी, इस बात का एहसास होगा कि किस खानदान से आते हैं, तो इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। कितना सम्मान था हमारे यहाँ। ऐसी परिस्थिति में उन्हें तत्काल अपने आत्मसम्मान के लिए और किसानों के सम्मान के लिए वहाँ से निकल जाना चाहिए। ठीक है, जो जाएगा मोदी का तो नियम ही है कि लेते समय खूब बड़े बड़े बुके देंगे, हार पहनाएंगे, लेने के बाद फिर वो उनको अपमानित करके उनको बेचेगा। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। एक्स्ट्रा फ्रेशनेस का ये है नया नाम, पावर्ड बाय एनबीसी बेयरिंग्स, लंबी रेस के लिए। Presented by पतंजलि दंत कांति फ्रेश एक्टिव जेल, एक्स्ट्रा फ्रेशनेस का ये है नया नाम, पावर्ड बाय एनबीसी बेयरिंग्स, लंबी रेस के लिए। Powered by NBC Bearings, लंबी रेस के लिए। जून को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। थोड़ी देर में राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। एनडीए प्रतिनिधिमंडल ने पहले ही सरकार बनाने का पेश किया दावा। जेपी नड्डा के घर एनडीए के दिग्गज नेताओं की बैठक। चंद्रबाबू नायडू भी रहेंगे मौजूद। अमित शाह और राजनाथ सिंह शामिल। आगे की रणनीति पर चर्चा। मोदी ने आडवाणी से घर जाकर दिया आशीर्वाद। मुरली मनोहर जोशी और पूर्व राष्ट्रपति कोविंद से भी की मुलाकात। ट्वीट में लिखा, तीसरे कार्यकाल की जिम्मेदारी स्वीकार। पुरानी संसद में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी का विजय घोष। कहा, नहारे थे नहारे हैं। विपक्ष और राहुल पर भी निशाना, बोले झूठ फैलाने वालों को देश ने नकारा। एनडीए नेता चुने जाते ही विपक्ष के निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी। कांग्रेस बोली, जाने कब गिर जाए 2 बैसाखी पर टिकी सरकार। मंच से दूर जयंत चौधरी पर भी सवाल। Presented by पतंजलि दंत कांति फ्रेश एक्टिव जेल, एक्स्ट्रा फ्रेशनेस का ये है नया नाम, पावर्ड बाय एनबीसी बेयरिंग्स, लंबी रेस के लिए।
मोदी का विपक्ष पर ईवीएम वाला वार। मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? राहुल के खटाखट 1 लाख वाले बयान पर भी प्रहार। कांग्रेस के दफ्तरों पर लोग कतार लगा के खड़े हैं। ये पर्ची है, 1 लाख रुपया कहाँ है? लाओ भाई, मांग रहे लोग। मोदी का विपक्ष को जवाब, ना हारे थे ना हारे हैं। कि न हम हारे थे न हम हारे हैं। कांग्रेस का 2 बैसाखी की सरकार वाला तंज। परमात्मा मोदी जी खुद अभी बैसाखी लेकर चल रहे हैं। ये 2 बैसाखी, एक तो है नीतीश कुमार जी, दूसरी है चंद्रबाबू नायडू साहब। मोदी बोले, झूठ फैलाने वाले विपक्ष को जनता ने नकारा। 10 साल बाद कांग्रेस 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। ना हम हारे थे ना हम हारे हैं, ये बड़ी लाइन है जिसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी बात रखी है देश की संसद में, पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में, जहां सर्वसम्मति से उन्हें एनडीए का नेता चुना गया। आपसे कुछ ही देर बाद वो द्रौपदी मुर्मू देश की महामहिम राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। इससे पहले एनडीए ने अपनी तरफ से जाकर, एनडीए प्रतिनिधिमंडल ने पहले ही राष्ट्रपति को तमाम पार्टियों के समर्थन की चिट्ठी सौंप दी है, जिससे ये तय हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जून को देश की संसद में शपथ लेंगे। आज जब उन्हें संसदीय दल का नेता चुना गया, उस वक्त वो आप देख रहे हैं उस वक्त की तस्वीरें। उसके बाद प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, रामनाथ कोविंद तमाम नेताओं से मिलने गए और सबका जो हर्ष है, अभिनंदन है, उसे स्वीकार किया और उसके बाद वो वहां पर पहुंचे। लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मुरली मनोहर जोशी के साथ जब उनकी मुलाकात हो रही थी, ईवीएम के बहाने आज प्रधानमंत्री ने जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब पूछना पड़ेगा ईवीएम जिंदा है या नहीं है। हम इस पर चर्चा करेंगे। ईवीएम को लेकर जो पीएम ने प्रहार किया है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन 3 खास मेहमान आज हमारे साथ स्टूडियो में है, तो आपका परिचय उनसे करा देते हैं। हमारे साथ लवली आनंद जुड़ रही है। लवली आनंद अभी शिवहर में जेडीयू के टिकट पर जीत कर आई हैं और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को वहां पर शिकस्त दी है। आनंद मोहन सिंह साहब, उनके पति, हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। एक ऐसे नेता के तौर पर जो साथ रहे, चेतन आनंद हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं। चेतन आनंद विधायक है, पहले आरजेडी में थे, वो भी जेडीयू में आ गए हैं। अब पूरा परिवार ही जेडीयू को समर्पित है। नीतीश कुमार के जो 12 सांसद हैं, उनमें से एक लवली आनंद भी है और उनकी तरफ से, पार्टी की तरफ से क्या इनका कहना है, क्योंकि अब एन फैक्टर मोदी सरकार में सबसे बड़ा है। एक तरफ नीतीश बाबू है तो दूसरी तरफ नायडू बाबू है। अब इन दो, और विपक्ष भी यही हमला कर रहा है, इसी बैसाखी के सहारे ये सरकार चल रही है। ये बताते हुए आपको सबसे पहले बड़ी खबर दे दें, अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। अगर एक तरफ राष्ट्रपति भवन तो दूसरी तरफ जेपी नड्डा की होगी मुलाकात। बीजेपी अध्यक्ष आज एनडीए के नेताओं के साथ बैठक करेंगे, जिसमें राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे, जिसमें अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। लेकिन नई सरकार गठन का न्योता देंगी राष्ट्रपति, जिसके बाद सोमवार को वो शपथ लेंगे 9 जून को। और ये आज संसद की तस्वीरें हैं। दूसरी खबर यह है कि जेपी नड्डा के घर पर बैठक हो रही है, जहां पर अमित शाह पहुंच चुके हैं, राजनाथ सिंह भी पहुंच रहे हैं, अन्य दिग्गज नेता भी पहुंचेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, जल्दी से आपको अपनी रिपोर्ट दिखा देते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सर्वसम्मति से लगातार तीसरी बार एनडीए के संसदीय दल के नेता चुन लिए गए। आज पुराने संसद भवन में सेंट्रल हॉल में राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुनने का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद अमित शाह ने प्रस्ताव का समर्थन किया, नितिन गडकरी ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया और उसके बाद सभी सहयोगी दलों ने एक एक कर पीएम मोदी को समर्थन देने का ऐलान किया। आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए, अब आप इतवार को करने वाले हैं, तो हम तो चाहते थे कि आज हो जाता तो अच्छा था, लेकिन आपकी जब इच्छा है। टुडे इंडिया इज हैविंग राइट लीडर, राइट टाइम,
That is Narendra Modi. मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैं मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। आदरणीय रामविलास पासवान जी ने एक सपना देखा था और उन्होंने हमेशा कहा था कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जिस घर में सदियों से अंधेरा है। मुझे लगता है उनके इस सपने को, उनके इस लक्ष्य को और करोड़ों देशवासियों को अंधकार से निकालने की उम्मीद एकमात्र आप हैं सर। तीसरे कार्यकाल में आपके नेतृत्व में एनडीए की सरकार जो कार्य करेगी, वो कार्य आने वाले समय में पूरे देश को अचंभित करेगा और दुनिया में भारत की उपलब्धियों की चर्चा होगी, भारत की जय जयकार होगी। The way you have triggered us to serve the nation, the kind of patriotism you have instilled in us. आज पीएम मोदी ने एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद विपक्ष पर अपनी खास शैली